हेलो गाइस, आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे कि व्हाट इज़ जेसीसी। आज के हम इस लेक्चर में जेसीसी टेस्ट देखेंगे कि कैसे किया जाता है और किन पेशेंट पर किया जाता है जेसीसी टेस्ट, और हम किस तरीके से हम जेसीसी ये हमारा एक जेसीसी टेस्ट यानी कि जेसीसी है, जिसको हम जैक्सन क्रॉस सिलेंडर बोलते हैं और इसका हम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू वेरीफाई द स्ट्रेंथ एंड द एक्सिस सिलेंडर पावर प्रिस्क्राइब। तो हम इससे आइए हम बात करते हैं कि जेसीसी क्या है। तो यानी कि व्हाट इज़ जेसीसी होता क्या है, तो ये हम क्यों यूज़ करते हैं। तो जेसीसी क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ हम एस्टिमेटिज्म पेशेंट के एरर ऑफ रिफ्लेक्शन के करेक्ट। मैंने अभी बताया कि जेसीसी क्या है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ हम एस्टिमेटिज्म पेशेंट के एरर ऑफ रिफ्लेक्शन के करेक्शन का सही पावर और सही एक्सेस निकालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। या फिर जिन पेशेंट में ओनली सिलेंडर पावर फिर जिन पेशेंट के सिलेंडर ओनली आई में सिलेंडर पावर ही करेक्शन होता है, इससे भी एक्सेस का वेरिफिकेशन और सिलेंडर पावर का वेरिफिकेशन कर लेते हैं। ओनली जिन पेशेंट को सिलेंडर पावर लगता है, तो इसका यूज़ कर हम पेशेंट का सिलेंडर पावर और सही परफेक्ट एक्सेस सिलेंडर पावर की एक्सेस और पावर हम बहुत अच्छे से इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसका यूज़ कर पेशेंट की आई का सिलेंडर पावर और पेशेंट की आई की एक्सेस दोनों का वेरिफिकेशन कर लेते हैं, और एस्टिमेटिज्म में पेशेंट के एरर ऑफ रिफ्लेक्शन के सही करेक्शन का पेशेंट में एक्सेस कौन सी है और पावर कौन सी है, तो दोनों का वेरिफिकेशन। तो इसका यूज़ कर हम पेशेंट की परफेक्ट एक्सेस और परफेक्ट सिलेंडर पावर का वेरिफिकेशन कर लेते हैं, और इस तरीके से ये हम दिखाएंगे किस तरीके से इसको हम यूज़ करते हैं। तो इसमें बात करते हैं, ये रेड डॉट आपको दिख रहा है, हम इसमें आप देखते हैं ज़रूरी टिप्स की इसकी ज़रूरी बातें क्या हैं इसमें। तो हमारे लिए ज़रूरी ये भी जानना है कि इसमें जो हमें रेड डॉट आपको दिख रहा है, रेड लाइन और ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है, अगर जेसीसी में पावर के भी होते हैं जेसीसी, तो जो जेसीसी है आपका, जेसीसी में ग्रीन लाइन आ गई है और रेड लाइन आ गई है। जो रेड लाइन होती है वो कैसी होती है आपकी, रेड लाइन हमारी इसमें माइनस पावर की होती है, और जबकि ग्रीन लाइन जो होती है वो प्लस पावर की होती है। ठीक है, तो यानी कि वन साइड रेड होती है इसमें एंड अदर साइड इसमें आपके पास पेशेंट में, यानी कि इसमें क्रॉस सिलेंडर में क्या है, ग्रीन रेज है। तो ग्रीन जो होती है वो प्लस पावर की होती है और रेड जो होती है वो माइनस पावर की होती है। ठीक है, जबकि एक तो हमारे जेसीसी में जो रेड लाइन होती है और ग्रीन लाइन होती है, रेड लाइन इसमें कैसी होती है, माइनस पावर में होती है, जबकि ग्रीन जो लाइन होती है ये हमारी प्लस पावर की होती है। एक अदर टाइप का भी जेसीसी आता है जिसमें रेड वाली जो लाइन होती है उसके साथ में वाइट होती है ग्रीन की जगह पर। ठीक है, तो जो रेड वाली होती है वो कैसी होती है, रेड वाली आपकी प्लस पावर की होती है उसमें, और जहाँ पर वाइट वाली होती है ग्रीन की जगह पर वो आपकी माइनस पावर की होती है। तो इस तरीके से हमारे जेसीसी होते हैं। ये हमारी कुछ ज़रूरी बातें होती है जो हमें याद रखनी होती है कि जो आपका जेसीसी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें रेड मार्क और ग्रीन है, तो यानी कि रेड वाली आपकी माइनस पावर की है और ग्रीन वाली आपकी प्लस पावर की है। और यदि आपके पास रेड के साथ में वाइट डॉट आपके साथ में है इसमें जेसीसी में, तो वाइट वाला डॉट माइनस पावर का होता है और रेड डॉट यानी कि आपका प्लस पावर का होता है। तो ये जो ज़रूरी टिप्स थी ये आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, तभी आप सही से इसका यूज़ कर पाएंगे। तो हमें ये भी मालूम होना ज़रूरी है इसमें कि पावर के आते हैं, कौन कौन से पावर इसमें होती है। तो इसमें यानी कि -0.25 का पावर भी हो सकता है, या फिर 0.75 का पावर हो सकता है, या फिर 0.5 का पावर इसमें हो सकता है, या फिर -1 का। इस तरीके से ये पावर के भी आते हैं। और मैंने अभी आपको लाइंस भी बता दी हैं, अगर इसमें रेड लाइन और ग्रीन लाइन है तो रेड वाली माइनस की है और ग्रीन लाइन आपकी प्लस की है। और यदि रेड और वाइट इसमें आ जाए तो यानी कि रेड वाली कैसी होगी, आपकी प्लस की होगी उसमें, और जो आपकी वाइट वाली होगी वो आपकी माइनस की होगी। तो ये चीज़ें आपको इसमें जो है यूज़ करने से पहले इनको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यदि आपको पावर इसका पता है तो उसी के अकॉर्डिंग हम जब पेशेंट का करेक्शन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें घटाते हैं या फिर बढ़ाते हैं नंबर्स को। ठीक है, और एक्सिस का, तो इसी तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे। आइए अब हम देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। तो हमें ये भी मालूम होना ज़रूरी है इसमें कि पावर के आते हैं, कौन कौन से पावर इसमें होती है। तो इसमें यानी कि
-0.25 का पावर भी हो सकता है, या फिर 0.75 का पावर हो सकता है, या फिर 0.5 का पावर इसमें हो सकता है, या फिर -1 का। इस तरीके से ये पावर के भी आते हैं। और मैंने अभी आपको लाइंस भी बता दी हैं। अगर इसमें रेड लाइन और ग्रीन लाइन है तो रेड वाली माइनस की है और ग्रीन लाइन आपकी प्लस की है। और यदि रेड और वाइट इसमें आ जाए तो यानी कि रेड वाली कैसी होगी, आपकी प्लस की होगी उसमें, और जो आपकी वाइट वाली होगी वो आपकी माइनस की होगी। तो ये चीज़ें आपको इसमें जो है यूज़ करने से पहले इनको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यदि आपको पावर इसका पता है तो उसी के अकॉर्डिंग हम जब पेशेंट का करेक्शन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें घटाते हैं या फिर बढ़ाते हैं नंबर्स को, ठीक है, और एक्सिस का। तो इसी तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे। आइए अब हम देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था इसमें कि जेसीसी जब हम यूज़ करेंगे तो उसमें हमें पावर और लाइंस दोनों का ध्यान रखना है कि पावर कौन सी है और लाइंस कौन कौन सी आपको इसमें दी गई है। तो आइए हम देखते हैं कि जेसीसी का हम टेस्ट किस तरीके से पेशेंट पर करते हैं यूज़। तो हम पहले इसमें ट्रायल फ्रेम लेंगे। ट्रायल फ्रेम की हेल्प से हम इसमें क्या करेंगे, इनर कंपार्टमेंट में आप ऑक्लूड को प्लेस्ड कराइए, यानी कि वन आई हमने पेशेंट की क्लॉज कर दी है। इसमें अब रेज जो भी हैं वो नहीं जाएंगी, ब्लॉक हो गई हैं। सेकंड आई, अब सपोज कीजिए कि आपने किसी पेशेंट का -1 से सिलेंडर पावर करेक्शन किया है और एक्सिस आपने डाली 180, तो हम इसको आउटर प्लेस्ड यानी कि आउटर कंपार्टमेंट में इसको प्लेस्ड कराएंगे सिलेंडर पावर को, ठीक है, और इसकी एक्सिस डाल देते हैं 180, ठीक है। तो यानी कि किसी पेशेंट की एक्सिस जो है 180 आई है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं 180 डिग्री पर, ठीक। अब हम जेसीसी का यूज़ करेंगे कि तो देखिए हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था कि आपको ध्यान रखना है इसकी पावर कौन सी है और लाइंस में एक्सेस कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रायल फ्रेम की हेल्प से इनर कंपार्टमेंट में ऑक्लूडर को प्लेस्ड कराएंगे। इस आई में आप कोई भी रेज नहीं जाएगी, ये ब्लॉक हो गया है, ठीक है, ये इसको हमने ऑक्लूड कर दिया है, ठीक है। फिर हम सेकेंड आई में यानी कि हमने रिफ्लेक्शन कर जब पेशेंट का नंबर निकाला तो यानी कि सिलेंडर पावर 180 एक्सेस निकली है पेशेंट की और सिलेंडर पावर में -1 नंबर से पेशेंट का क्लियर करेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये हमने 180 -1 नंबर लगा दिया है और उसी के अकॉर्डिंग यानी कि हम जेसीसी का यूज़ कर देखेंगे कि ये पावर पेशेंट को सही है या नहीं, या फिर एक्सेस पेशेंट की जो हमने निकाली है 180 वो बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं। तो हम क्या करते हैं ना, इसमें पहले हैंडल का यूज़ करते हैं। हैंडल यानी कि जो एक्सेस आपने निकाली है उसी एक्सेस पर हैंडल रखेंगे, यानी कि उसके पैरेलल रखेंगे एक्सेस के, ठीक है। तो देखिए हम कैसे इसका यूज़ करेंगे। तो हम एक्सेस के पैरेलल रखेंगे हैंडल पहले, ठीक है। जब हमें एक्सिस का वेरिफिकेशन करना है पेशेंट की तो पहले हम पैरेलल रखते हैं हैंडल एक्सिस की। तो ये हमारी 180 है, तो हम अब इस पे लाइंस, ये रेड और ग्रीन लाइंस नहीं रखेंगे, ओनली हैंडल रखेंगे। तो देखिए किस तरीके से, इस तरीके से। और पेशेंट को हम LAD चार्ट दिखाएंगे या फिर डॉट चार्ट दिखाते हैं, या फिर जो भी आप ऑब्जेक्ट दिखाते हैं आप उसमें पेशेंट से पूछेंगे कि क्लियर है या नहीं, ठीक है। तो अब हम हैंडल हमने 180 पर रखा हुआ है और पेशेंट से पूछते हैं कि यहाँ पर बेटर है आपको या फिर यहाँ पर बेटर है, ठीक है। अब अगर पेशेंट कह देता है उसको यहाँ पर बेटर है, तो आप देख रहे हैं हैंडल की रेड मार्क जो है कहाँ है, ऊपर की ओर जा रहा है, जबकि ग्रीन कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। जब रेड मार्क ऊपर की ओर जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया है, यानी कि हम पेशेंट कहता है कि मेरे को यहाँ पर बेटर है। अगर पेशेंट ये साइड आपको बेटर बताता है कि ये साइड उसको बेटर है, तो इसमें हम ऊपर की ओर रेड मार्क देख रहे हैं आप, यहाँ पर रेड मार्क ऊपर की ओर जा रहा है, तो यानी कि हमें 10 डिग्री इसमें बढ़ा देंगे, ठीक है। और यदि पेशेंट कह देता कि मेरे को ये वाला बेटर है, तो हैंडल के रेड मार्क कहाँ आ गया, नीचे की ओर आ गया यहाँ पर, ठीक है। तब ये यहाँ पर आया तो हम इसमें 5 डिग्री लेस करेंगे, समझ रहे हैं ना आप। तो यानी कि जो अगर हम इस तरीके से करते हैं हैंडल को, अगर पेशेंट को हम इसमें पहले क्या निकाल रहे हैं, एक्सेस निकाल रहे हैं। तो मैंने अभी भी बताया अगर पेशेंट को हम 180 डिग्री पर हैंडल के ऊपर ही जहां हमारी एक्सेस है वहां पर हमें हैंडल रखना है, हैंडल के द्वारा ही हम एक्सेस का वेरिफिकेशन करेंगे। तो हमने ये हैंडल रखा हुआ है, हम पेशेंट से पूछते हैं जो भी आप व्यू दिखा रहे हैं पेशेंट को, तो ये आपको व्यू बेटर है इसमें या फिर
आप इसको चेंज करेंगे इस ओर से, आप पूछेंगे आप कि या ये वाला बेटर है, तो पेशेंट कहता है यदि कि उसको ये वाला बेटर है, तो इसमें हैंडल के नीचे क्या जा रहा है, ग्रीन वाला मार्क जा रहा है और रेड वाला हैंडल के ऊपर हो गया है। तो हम इसमें क्या करते हैं, 10 डिग्री हम इसमें बढ़ा देंगे, यानी कि हम रेड मार्क को फॉलो करेंगे ये वाले को। ठीक है, आप ये देख रहे हैं रेड मार्क, हम इसको फॉलो करेंगे और इसको फॉलो कर कर हम 10 डिग्री इसकी ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, एक्सिस को 10 डिग्री और बढ़ा देते हैं, तो यानी कि इधर से ये एक्सिस नीचे जाएगी और इधर से हम इसको बढ़ा देंगे। तो यानी कि 180 थी तो 10 डिग्री बढ़ाना है, तो यानी कि हमारी एक्सिस 170 हो गया इस तरीके से। अब फिर हम पेशेंट से पूछते हैं, अब हम इसको 170 पर ही रखेंगे हैंडल को, और पेशेंट से पूछते हैं कि क्या अब बेटर है इस व्यू में, या फिर आप ये व्यू दिखाइए आप पेशेंट को और पूछिए अब बेटर है। तो पेशेंट कह देता है यदि अब बेटर है उसको, तो यानी कि ग्रीन मार्क ऊपर जा रहा है और रेड मार्क नीचे जा रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 5 डिग्री लेस करेंगे नीचे की ओर। अब हम पेशेंट की, यानी कि हमें रेड मार्क को फॉलो करना है, तो हम इसको नीचे की ओर 5 डिग्री रोटेट करेंगे। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारा ये व्यू बेटर होगा, ठीक है, ये व्यू, यानी कि इसमें क्या है, हैंडल के ऊपर अब ग्रीन मार्क जा रहा है और रेड मार्क नीचे जा रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम रेड मार्क नीचे जाने पर 5 डिग्री लेस कर देंगे। अभी हमने 10 डिग्री बढ़ाया था, क्यों बढ़ाया था, क्योंकि रेड मार्क ऊपर था। अब हम रेड मार्क को फॉलो कर रहे हैं, तो रेड मार्क हमारा कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो इसमें हम इसमें 5 डिग्री को लेस करते हैं, यानी कि एक्सिस क्या है 170, तो अब हम इसको 175 पर, यानी कि 165 पर छोड़ देते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो हमने 5 डिग्री लेस किया है। अब हम फिर पेशेंट को यही एक्सिस रखते हैं 165 पर और पेशेंट को पूछते हैं कि यहाँ पर बेटर है, आपको ये व्यू बेटर दिख रहा है इसमें, या फिर ये व्यू बेटर है, या फिर ये व्यू बेटर है। ठीक है, अब अगर पेशेंट कह देता है कि उसको ये व्यू बेटर है, तब हम इसमें क्या करेंगे, 10 डिग्री और बढ़ा देंगे। ठीक है, और जहाँ पर, ठीक है, अब हम इसमें 10 डिग्री और बढ़ा देते हैं, तो 165, तो यानी कि 175 हो गया है। ठीक है, इस तरीके से अब हम इसी एक्सिस पर फिर से रखेंगे, ये देखिए, और हम पेशेंट से पूछते हैं कि अब बेटर है आपको। अगर पेशेंट, जब तक हमें ऐसे ही प्रोसेस करना है जब तक पेशेंट ये ना कह दे कि उसको दोनों साइड से बेटर दिख रहा है, ये साइड भी उसको बेटर है और ये साइड भी उसको बेटर है। जब दोनों साइड से बेटर होगा और दोनों साइड से इमेज इक्वल दिखेगी, और या फिर दोनों, इसका यूज़ हम तब तक इस तरीके से करते रहते हैं जैसे कि अभी मैंने आपको ये दिखाया है। ठीक है, इस एक्सिस पर रखकर अब पेशेंट कह रहा है कि मेरे को ये व्यू भी बेटर दिख रहा है और इसी के अकॉर्डिंग ये व्यू भी उसको बेटर हो रहा है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में यानी कि हमारी परफेक्ट एक्सिस निकल चुकी है। या तो पेशेंट कहेगा कि दोनों साइड से उसको बेटर दिख रहा है, या फिर पेशेंट कहेगा कि दोनों साइड से उसको बेकार दिख रहा है, यानी कि इमेज क्लियर नहीं है, या फिर वो कह दे कि दोनों साइड से इमेज बेटर और क्लियर दिख रही है, और या फिर वो दोनों साइड से कहे कि वो दोनों साइड की इमेज जो देख रहा है वो ख़राब दिख रही है। तो यानी कि ऐसा कहने पर पेशेंट के दोनों साइड से इमेज बेटर और इक्वल दिख रही है, तो यानी कि आपकी एक्सिस परफेक्ट निकल चुकी है पेशेंट की, कि सिलेंडर एक्सिस आपकी यही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पेशेंट की एक्सिस का वेरिफिकेशन करते हैं। तो आइए अब हम बात करेंगे कि पावर किस तरीके से पेशेंट की निकाली जाती है। तो हम पावर की बात करते हैं, तो अब -1 का मैंने नंबर लगाया हुआ है। ठीक है, तो मेरी एक्सिस पेशेंट की निकल चुकी है कि पेशेंट की एक्सिस 180 ही बेटर व्यू है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पावर की। तो पावर के लिए पहले हम हैंडल का यूज़ कर रहे थे एक्सिस वेरिफिकेशन करने के लिए। अब हम इसमें ये जो कलर आप देख रहे हैं, लाइंस आप देख रहे हैं, रेड लाइन और ग्रीन लाइन, इनका यूज़ कर कर हम पावर को निकालेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं, कि पावर निकालने में लाइंस को हम किस तरीके से प्लेस्ड कराएंगे जैक्सन क्रॉस सिलेंडर में। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसमें पावर कैसे हम पेशेंट का वेरिफिकेशन करेंगे पावर का। तो हमें अब क्या फॉलो करना है, अब हमें लाइन को फॉलो करते जाना है, और जिस एक्सिस पर आपका यानी कि 180 एक्सिस आई है पेशेंट की -1 नंबर, तो अब हम देखेंगे -1 नंबर पेशेंट का करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसमें लाइंस रखेंगे, यानी कि रेड लाइन हमारी कौन सी लाइन है, माइनस पावर, और आपका ग्रीन लाइन कौन सी है, प्लस पावर। तो आइए हम रखते हैं इस पर पहले कौन सी लाइन, यानी कि रेड लाइन। ठीक है, ये देखिए आप, ये इस व्यू में ये। ठीक है, अब हमने इस पर रेड लाइन रखी है इस एक्सिस पर। अब हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको कौन सा व्यू बेटर है। जो भी आप यानी कि एलईडी विजन चार्ट दिखा रहे हैं या डॉट चार्ट दिखा रहे हैं, या फिर आप कोई भी ऑब्जेक्ट आप पेशेंट को दिखा रहे हैं विजन ड्रम में, तो आप ये देखिए
आप पेशेंट से पूछेंगे कि ये व्यू बेटर है उसको, ये व्यू बेटर है, या फिर आप ग्रीन रेज रखिए इस पर, ग्रीन राइट लाइन, ठीक है। अब हम पेशेंट से पूछते हैं या ये बेटर है। अगर पेशेंट कहे आपका कि उसको ग्रीन वाला बेटर है तो उसमें हमें क्या करना है, यानी कि अगर पेशेंट का ग्रीन बेटर है तो मेरा जेसीसी, मैंने कहा था पावर का भी ध्यान रखना है, तो मेरा जेसीसी 0.25 का है, ठीक है। तो मैं इसमें 0.25 यानी कि माइनस कर दूँगी -1 से, ठीक है। तो मैं अब इसमें नंबर चेंज कर कर लगाऊंगी, ठीक है। तो -1 से मुझे 0.25 को माइनस करना है, क्योंकि पेशेंट, तो मैंने अभी आपको बताया था इसमें कि पेशेंट को ग्रीन बेटर हुआ था, तो मैंने उसमें 0.25 का माइनस करना है, क्योंकि मेरा जेसीसी जो है कितने नंबर का है, 0.25 का है, इसलिए मैं -1 नंबर से उसको 0.25 के पावर को माइनस कर कर, यानी कि तो मेरे पास क्या बचता है 0.75, तो मैं 180 डिग्री पर नंबर चेंज कर देती हूँ 0.75, ठीक है। तो अब हम प्लेस्ड कराते हैं ट्रायल फ्रेम के आउटर कंपार्टमेंट में 180 डिग्री पर 0.75 का नंबर, ठीक है। तो अब मैंने ये प्लेस्ड कराया और इस पर फिर से मैं ये एक्सेस रखती हूँ, यानी कि लाइन रखती हूँ, और पेशेंट से पूछती हूँ क्या ये बेटर है, अब आपको ये बेटर, ये वाली लाइन बेटर है, या फिर आपको अब ये वाली लाइन बेटर है, ठीक है, रेड वाली। तो यदि पेशेंट कह देता है मेरे को कि रेड वाली बेटर है, तब मैं क्या करूँगी इस कंडीशन में, यानी कि इसमें 0.25 का नंबर ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो यानी कि फिर मेरे को क्या आ गया, इसमें -1 का ही नंबर आ जाएगा, ठीक है। फिर से मैं -1 नंबर लगा देती हूँ 180 डिग्री पर, ये देखिए, ठीक है, ये आ गया 180 पर। फिर हम पेशेंट से पूछते हैं, लाइंस रखेंगे इसमें रेड वाली कि ये बेटर है आपको, या फिर आप ग्रीन वाली रखेंगे कि या ये वाली बेटर है, ठीक है। तो यदि इस पेशेंट इसमें कहता है मेरे को कि रेड वाली बेटर है, ठीक है। अब अगर पेशेंट कहता है कि रेड वाली बेटर है, तब मैं इस कंडीशन में क्या करूँगी 0.25 और ऐड कर दूँगी इस कंडीशन में, तो 0.25। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि उसको -1 पर, यानी कि रेड लाइन बेटर हो रही थी, तो मैंने इसलिए इसको चेंज किया पावर को, यानी कि 1.25 का इसको लगा दिया है यहाँ पर, क्योंकि उसको रेड बेटर थी, ठीक है। अब मैंने ये रेड वाली लाइन लगाई है और पेशेंट से पूछती हूँ कि अब ऑब्जेक्ट दिखाकर कि अब बेटर है आपको, या फिर इस वाले व्यू में आपको बेटर है, ठीक है। तो अगर पेशेंट कहता है मेरे को, ठीक है, ये लाइन जो है ना हमें इसी के ऊपर रखनी है एक्सिस के, ठीक है। अब अगर पेशेंट कहता है उसको ये ग्रीन वाला बेटर होता है, तो ग्रीन वाला बेटर होने पर आप क्या करेंगे, इसमें 0.25 का माइनस कर देंगे, तो यानी कि 1.25 हटाकर मुझे फिर से -1 नंबर ही इसमें लगाना पड़ेगा 180 डिग्री पर, ठीक है। ये देखिए, ये ठीक है, यहाँ पर मैंने ये लगा दिया है। अब ये लगाने के बाद फिर से मैं पेशेंट से पूछती हूँ कि उसको ये वाली लाइन बेटर है, या फिर ये वाली बेटर है, या फिर ये वाली बेटर है, ठीक है। अब अगर पेशेंट कह दे कि दोनों साइड से क्लियर है और दोनों साइड से बेटर व्यू है या दोनों साइड से ख़राब व्यू है, तो यानी कि आपके पेशेंट का नंबर भी निकल गया है। तो नंबर क्या आया है -1, ठीक है। तो यानी कि मुझे इस पॉइंट पर पेशेंट ने बोल दिया है कि उसको दोनों साइड से बहुत क्लियर दिख रहा है और दोनों साइड से बेटर दिख रहा है या फिर दोनों साइड से ख़राब दिख रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यानी कि हमारे पेशेंट का नंबर भी आ गया और एक्सिस भी आ गई है, ठीक है। तो हमारी एक्सिस आई 180 और नंबर आया -1, ठीक। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि उसको -1 पर, यानी कि रेड लाइन बेटर हो रही थी, तो मैंने इसलिए इसको चेंज किया पावर को, यानी कि 1.25 का इसको लगा दिया है यहाँ पर, क्योंकि उसको रेड बेटर थी, ठीक है। अब मैंने ये रेड वाली लाइन लगाई है और पेशेंट से पूछती हूँ कि अब ऑब्जेक्ट दिखाकर कि अब बेटर है आपको, या फिर इस वाले व्यू में आपको बेटर है, ठीक है। तो अगर पेशेंट कहता है मेरे को, ठीक है, ये लाइन जो है ना हमें इसी के ऊपर रखनी है एक्सिस के, ठीक है। अब अगर पेशेंट कहता है उसको ये ग्रीन वाला बेटर होता है, तो ग्रीन वाला बेटर होने पर आप क्या करेंगे, इसमें 0.25 का माइनस कर देंगे, तो यानी कि 1.25 हटाकर मुझे फिर से -1 नंबर ही इसमें लगाना पड़ेगा 180 डिग्री पर, ठीक है। ये देखिए, ये ठीक है, यहाँ पर मैंने ये लगा दिया है। अब ये लगाने के बाद फिर से मैं पेशेंट से पूछती हूँ कि उसको ये वाली लाइन बेटर है, या फिर ये वाली बेटर है, या फिर ये वाली बेटर है, ठीक है। अब अगर पेशेंट कह दे कि दोनों साइड से क्लियर है और दोनों साइड से बेटर व्यू है या दोनों साइड से ख़राब व्यू है, तो यानी कि आपके पेशेंट का नंबर भी निकल गया है। तो नंबर क्या आया है -1,
ठीक है। तो यानी कि मुझे उस पॉइंट पर पेशेंट ने बोल दिया है कि उसको दोनों साइड से बहुत क्लियर दिख रहा है और दोनों साइड से बेटर दिख रहा है या फिर दोनों साइड से ख़राब दिख रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यानी कि हमारे पेशेंट का नंबर भी आ गया और एक्सिस भी आ गई है, ठीक है। तो हमारी एक्सिस आई 180 और नंबर आया -1, ठीक। हम इसमें एक्सेस वेरिफिकेशन करते हैं तो हम इसमें हैंडल रखते हैं, मैंने अभी भी आपको बताया था, ठीक है। तो यदि पेशेंट को हैंडल हमने एक्सेस पर पैरेलल रखा है और पेशेंट को यानी कि इस कंडीशन में रेड मार्क यानी कि हैंडल की रेड मार्क नीचे जा रहा है, अगर ये व्यू पेशेंट को बेटर होती है तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, यानी कि ये हमें एक कैसा मिल गया, रिवर्सल पॉइंट मिल गया है। तो इसमें हम 5 डिग्री लेस कर देंगे एक्सिस को, ठीक है। तो हम इसमें 5 डिग्री लेस कर देंगे यानी कि एक्सिस को हमने 5 डिग्री इस ओर से नीचे जाएगी और इस ओर से ऊपर चल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको 5 डिग्री लेस कर दिया है। अब हम फिर व्यू रखते हैं और अगर पेशेंट को एक्सेस पर ही रखना है, अगर पेशेंट को ये व्यू बेटर होता है, रेड मार्क को हम फॉलो करते हैं तो रेड मार्क ऊपर जा रहा है, तो इस कंडीशन में हम 10 डिग्री और बढ़ा देंगे। तो ठीक है, इस तरीके से हम JCC का यूज़ करते हैं। तो 10 डिग्री हम रेड मार्क को फॉलो करेंगे तो हमने 10 डिग्री ये आपका बढ़ा दिया है। इस तरीके से अगर हमें ऐसा तब तक करते रहना है जब पेशेंट कह दे, अगर आप पेशेंट कह दे इस कंडीशन में कि उसको यहाँ पर भी बेटर दिख रहा है और इस व्यू में भी उसको बेटर व्यू दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा कहने पर पेशेंट के यानी कि हमारी परफेक्ट एक्सिस आ गई है और परफेक्ट आपका इस तरीके से करेक्शन एक्सिस का हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसका JCC का यूज़ करते हैं। तो थोड़ा मैं आपको थ्योरी के माध्यम से भी बताऊंगी इसमें कि थ्योरी किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा JCC हम इस तरीके से JCC का यूज़ करते हैं कि आपको मैंने बता दिया, एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि JCC का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। JCC का यूज़ यानी कि एस्टिमेटिज्म पेशेंट के एरर ऑफ रिफ्लेक्शन के सही पावर करेक्शन को निकालने के लिए, यानी कि पावर और एक्सिस को निकालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर किसी के एरर ऑफ रिफ्रैक्शन में सिलेंडर पावर लगा होता है तो उसका वेरिफिकेशन हम JCC का यूज़ कर कर सही एक्सिस और सही पावर निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। JCC कैसा एक इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एक्सिस और सिलेंडर पावर का वेरिफिकेशन ईजिली कर पाते हैं। इसका यूज़ कर कर हमें एक परफेक्ट एक्सिस और परफेक्ट पावर निकालने में ईजी रहता है और इससे पेशेंट को भी फिर प्रॉब्लम नहीं होगी कि उसको सही एक्सेस मिल जाएगा और सही पावर उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो यदि आपको ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है और JCC टेस्ट समझ आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको नई नई वीडियोस नए नए लेक्चर आपको मिलते रहें। और अगर आप मेरे लेक्चर पर पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें, ठीक है। आपका बहुत बहुत थैंक यू एंड धन्यवाद। हेलो गाइज, अगर आपको JCC का टेस्ट यानी कि JCC क्रॉस सिलेंडर का टेस्ट समझ आया है कि कैसे करते हैं और इसकी एक्सिस वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, एक्सिस का वेरिफिकेशन हैंडल से करते हैं जबकि पावर का वेरिफिकेशन हम लाइन से करते हैं। अगर आपको JCC का टेस्ट समझ आया है तो आप वीडियो को लाइक करें एंड अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। थैंक यू।